हाँ भाई, क्या हाल है सबके सबके सीजीएल की तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही होगी। तो इस वीडियो में जो हम आपको बताने वाले हैं ना, जो स्ट्रेटेजी हमने आपको बताई है, वो अगर किसी ने 1 साल तक फॉलो कर ली ना तो उसका सीजीएल क्रैक हो जाएगा। अब आप कहोगे ऐसा क्या बताने वाले हो भाई? तो इस वीडियो में हम सब ने मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसमें हमने आपको बताया है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, दिल्ली के टारगेट्स डेली कैसे करने हैं। तो इस वीडियो में भाई बहुत मेहनत लगी है और ये मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की गई है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कमेंट्स में बताना कि आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हो या नहीं। तो भाई दिस वीडियो इज इक्वल टू आपका सिलेक्शन, दिस वीडियो इज इक्वल टू आपका फ्यूचर, दिस वीडियो इज इक्वल टू कि आपके सीजीएल को सपना सपना नहीं रहने देगी। दिस वीडियो आप सीजीएल 2025 में क्रैक कर जाओगे। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को, इस स्ट्रैटेजी को बनाने के अंदर, और इसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। उनसे पूछ के हर एक बारीक से बारीक चीज़ और वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना भाई। और ये मेरी ज़िंदगी की, मेरे हिसाब से मेरी और आपकी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन वीडियो है। अगर आप सीजीएल 2025 क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीजीएल 2025 के लिए कैसे तो प्रिपरेशन करनी है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या मैं आपको पर डे दूंगा, टास्क दूंगा, डेली का टारगेट दूंगा, और कैसे आपको कोई भी किसी का भी कोर्स परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी की वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी का कोर्स परचेज करते हो या फिर किसी की वीडियो देखते हो तो आपके पास 2025 के लिए टाइम नहीं बचा है। आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो मैं दे रहा हूँ वो चुपचाप रटते जाना। और अगर आप मेरे पर क्यों विश्वास करो तो भाई डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जो मैंने कल अपलोड की थी, आप एक बार उसको जाके देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना भाई आप। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि आपको मैथ्स कैसे करना है, इंग्लिश कैसे करनी है, जीके कैसे करनी है, रीजनिंग कैसे करनी है, डेली की टास्क कैसे कंप्लीट करनी है, और कितना करना है कितना नहीं करना, डेली में क्या क्या दूंगा, कैसे दूंगा डेली के टारगेट, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा। पहली बात, 2025 का एग्जाम सीजीएल का कब होगा या फिर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ सीजीएल 2025 एग्जाम, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कंप्लीट करना है, पहले सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद मैं आपको पर डे क्या क्या दूंगा और क्या क्या आपको वो चीजें फॉलो करनी है, कैसे कैसे सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना है। तो देखो, सीजीएल का एग्जाम प्री और मेंस 2 एग्जाम होते हैं। प्री का पेपर 200 नंबर का आता है जिसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। और अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो उसका कोई नंबर नहीं कटेगा, सिर्फ वो क्वेश्चन आपका अलग हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके पहले प्री का एग्जाम होगा, उसके 2-3 महीने बाद मेंस का एग्जाम होता है, देन उसके बाद आपका ये मेडिकल वगैरह और फिर लिस्ट वगैरह लगती है, फिर मेडिकल वगैरह होता है, फिर आपका मेडिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं और उसके बाद आपकी जॉब लगती है। ये आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया। और सीजीएल के बारे में आप बहुत लोगों को पता होगा कैसे कैसे एग्जाम होता है, कैसे कैसे नहीं होता। TCS इसको कंडक्ट करवाती है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ये कोई पेन और पेपर के ऊपर एग्जाम नहीं होता, ऑनलाइन ये पेपर होता है। तो ये तो थी सीजीएल एग्जाम कैसे होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी। लगभग ये 2025 का आपका एग्जाम मई या जून में, ठीक है। आप जून पकड़ के चलो, जून के अंदर आपका जून 2025 में आपका सीजीएल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के बारे में कि हम मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कैसे करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं भाई मैथ्स की स्ट्रेटेजी के बारे में। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, मैथ्स सिर्फ और सिर्फ गगन प्रताप सर से करना है। अगर कोई मेरे को ये कहे कि भाई मैं फलाने टीचर से कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस टीचर से कर रहा हूं, उस टीचर से कर रहा हूं, भाई ये 2 जोड़े हाथ मेरे पास ऐसे मैसेज मत करना या ऐसे कमेंट मत करना वो टीचर बढ़िया है, वो ये है, वो है। हम सारे टीचर्स में से निकले हुए हैं और इसी वजह से हमारी हम सिलेक्टेड भी हैं, हम सारी चीज़ें हमारे पास, ठीक है। हमें पता है कि गगन प्रताप सर कि क्या करवा सकते हैं क्या नहीं।
ठीक है, सिलेबस आपका कोई भी कंप्लीट करवा देगा, क्वेश्चन आपको कोई भी सोल्व करके बता देगा, लेकिन एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, इसका मतलब ये होता है कि भाई 60 मिनट मिलते हैं आपको 100 क्वेश्चन करने के अंदर। अगर आप मैथ्स के अंदर ज़्यादा टाइम लगा दोगे तो फिर आप अपना एग्जाम, वो जो प्री का एग्जाम है या फिर मेंस का एग्जाम, वो टाइम पर कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे। और अगर कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो फिर उसको मतलब देने का फायदा क्या है? ठीक है, आपको सारी चीजें आती हैं, फिर फायदा क्या है उस चीज का? तो सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सा टीचर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करवा रहा है, वो सेकंड के हिसाब से करवा रहा है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन को एक प्रोसीजर होता है, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन है ना, एक टीचर उसी क्वेश्चन के अंदर 10 सेकंड लगाता है और वही क्वेश्चन दूसरा टीचर वो 1 मिनट लगाता है, तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस टीचर के पास जाओ जो 1 मिनट का टाइम लगाता हो। आप उस टीचर के पास जाओ कि आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने में सिर्फ 10 सेकंड या 20 सेकंड का टाइम लगे। सबसे कम टाइम जो टीचर ले, आप उसके पास जाओ और फिर उसकी मेंटालिटी को पहचानो कि वो करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, उस क्वेश्चन को करना क्या चाहता है। जिस दिन आप थॉट प्रोसेस समझ गए ना किसी भी टीचर का, उस दिन ये समझ लेना कि आप सक्सेस हो उसके अंदर। ठीक है, गगन प्रताप सर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं भाई, वन ऑफ द बेस्ट सीजीएल के टीचर हैं वो मैथ्स के। ठीक है, उनके ऊपर शक करना मतलब खुद का टाइम वेस्ट करना, पहली बात। दूसरा, खुद को भी अंधेरे में रखना। ठीक है, कि नहीं यार इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, बेसिक वगैरह कुछ नहीं होता, जीरो से स्टार्ट करवाते हो सारी चीजें। मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक अर्थमेटिक, एक एडवांस। ठीक है, हम अर्थमेटिक और एडवांस दोनों को साथ साथ लेकर चलेंगे। अब मैंने वीडियो के अंदर पहले बोला था कि आपको कोई किसी का कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ्स का कोर्स परचेज करने चले गए ना, तो कोर्स परचेज आपने कर लिया, 1500-2000 रुपए का आता है उनका कोर्स। अगर वो आपने कोर्स परचेज कर लिया ना, तो उसके अंदर 400 क्लासेज है मैथ्स की, हर क्लास 1.5 घंटे की है। इसका मतलब ये हो गया कि 600 घंटे अगर आप सिर्फ देखोगे ना, नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको लगेंगे। अगर नोट्स बनाने बैठ गए ना, वहीं 1200 घंटे आपको लगेंगे। इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला है, उसका सॉल्यूशन ये है कि मैंने बनाए मैथ्स के नोट्स भाई। ठीक है, और ये मैथ्स के नोट्स भाई, मैं अपने नोट्स के बारे में पहले बता देता हूं। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर बताना बहुत जरूरी है मेरे लिए। 45 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, जितने मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा ये बात। 45 लाख स्टूडेंट्स हमेशा हर साल अपीयर होते हैं, सीजीएल का एग्जाम देते हैं। अगर किसी एक ने भी मैथ्स के, इंग्लिश के, जीके के मेरे जैसे नोट्स बना रखे हो ना भाई, मेरे जैसे नोट्स बना रखे हो भाई, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, उसी दिन बंद कर दूंगा मैं। अगर कोई मेरे को दिखा दे कि भाई देख तेरी टक्कर के अंदर कोई बनाने वाला, नोट्स बनाने वाला आ गया। ठीक है, हर चीज लिख रखी है भाई, हर चीज। एक क्लास के अंदर मैंने 3-3, 4-4 घंटे लगा रखे हैं मैथ्स की क्लास के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हर वो चीज लिख रखी है। अगर है ना, मैंने अपॉन में 5 लिखा है ना, तो उसका भी मैंने मतलब समझाया कि नीचे 5 आया क्यों है, उसके अंदर निशान बना के। और मैंने कोई है ना इतने ज्यादा एरो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, जो प्रॉपर टीचर ने बताया। अगर टीचर ने ये बता रखा है ना कि कल क्लास नहीं होगी, मैंने वो भी अगर कहीं पर वो भी लिख रखा भाई कल क्लास नहीं होगी, मैंने पूरा अपनी एक जिंदगी दी है उन नोट्स को बनाने में, और वो बहुत वैल्यू करते हैं नोट्स। अगर यहाँ पे है ना, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे नोट्स ले लो, ये करो वो करो। ठीक है, आपका जैसा दिमाग, हर आदमी का अलग अलग दिमाग होता है, आपका जैसा दिमाग आप वैसे करोगे। ठीक है, मेरे कहने से और करवाने से कुछ नहीं होता। आपका फ्यूचर है, आपकी जिंदगी, आप अपने हिसाब से देखो। मैं जो यहाँ पे जो बात कह रहा हूँ ना, उसको आपको सुनना पड़ेगा अगर कोई मेरी मान रहा है तो। मैथ्स के होते हैं 2 पार्ट, अर्थमेटिक, एडवांस। वो करवाऊंगा मैं अपने नोट्स से। ठीक है, नोट्स में अब पर डे क्या करना है वो आपको कल से डेली आपको टारगेट मिलेंगे। उसमें आपको क्या करना है, अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन, एडवांस मैथ के 20 क्वेश्चन, पर डे 40 क्वेश्चन करने हैं मात्र आपको। सिर्फ मात्र नोट्स में से देख के नोट्स को आगे रखो, उसके अंदर क्वेश्चन भी हैं, आंसर भी हैं, जो मैंने लिख रखे हैं पूरा अच्छे से समझा रखा है, हर क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अब 20-20 क्वेश्चन आपको डेली करने। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो भाई आपको ये 40 क्वेश्चन पर डे तो देखो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर 40 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते वो आदमी, फिर सीजीएल का छोड़ दे, ये वीडियो छोड़ दे और ये सीजीएल की सपना छोड़ दे भाई। ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि उसके बाद मैं आपको क्या दूंगा। सबसे मेन बात यह है, क्योंकि मैं यहाँ पे है ना प्रैक्टिस करवाने आया हूँ आपकी। ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सीजीएल के लिए, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। सीजीएल के अंदर सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता भाई।
सबसे पहले आपको सिलेबस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। देन उसके बाद सीधी प्रैक्टिस मारनी है 2 महीने, और 2 महीने के बाद सीधे मॉक। जिस दिन आपने मॉक टेस्ट लगा लिए टेक्स्ट बुक से उस 100 के अप्रोक्स, उस दिन आपको सीजल के अंदर कोई रोकने वाला नहीं है भाई, आपको जॉब मिलेगी। ठीक, तो मैथ के अंदर पर डे के 20 क्वेश्चन उसके गगन प्रताप सर की शीट्स वगैरह मैंने दे रखी हैं, वहाँ से आप नोट्स वो ले सकते हो। देन उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे जो मैं आप जैसे कि मान लो कल आपने पर डे 20 और 20 क्वेश्चन किए, 40 क्वेश्चन किए, उसमें से पर डे मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर 5 क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वो भी शाम को। ठीक है, उसकी पीडीएफ बनाकर प्रॉपर क्वेश्चन दूंगा। अब उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको खुद को ये करना है, खुद को ये मतलब चेक करना है कि आज मैंने कितना किया है, उसमें से मेरे को कितना समझ में आ रहा है। 5 क्वेश्चन चुन के दूंगा भाई मैं। ठीक है, अब उसके बाद और मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, मान लो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, मान लो आपका परसेंटेज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैं उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद 2024, 2023 और 2022 के अंदर उस टॉपिक से, मान लो परसेंटेज टॉपिक आपने कंप्लीट किया, तो उस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर के प्री और मेंस में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो उन सारों के एक पीडीएफ बनाऊंगा। जिस दिन आपका टॉपिक कंप्लीट होगा उससे अगले दिन दूंगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि 5 दिन आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, 2 दिन करोगे 5 दिन का पढ़ा हुआ रिवीजन। 2 दिन आपको रिवीजन को मिलेंगे, सैटरडे और संडे का, या फिर जैसे भी देख लेंगे वो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है, मैथ में तो था ये, सिर्फ इतना करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट कैसे करने हैं, लास्ट तक मैं साथ रहूंगा आपके। ठीक है, मैथ की सिर्फ इतनी स्ट्रेटेजी थी। एक बार फिर दोबारा से मैं इसका कंक्लूजन निकाल देता हूं। 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक के, 20 एडवांस के पर डे आपको करने हैं। शाम को मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दूंगा पीडीएफ बनाकर, और उसके बाद कोई भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके 2024, 2023, 2022 के जितने भी प्री और मेंस के क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं आपको दूंगा। जिस दिन आपने ये कर लिया उस दिन ये समझ लो आपके मैथ में कोई 1 नंबर काटने वाला नहीं है। ये तो थी मैथ की स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं मेन इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की। इंग्लिश के 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है ग्रामर, एक होती है वोकैब, एक होती है कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब ग्रामर कहाँ से करनी है भाई? जयदीप सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर। मैं जितने भी टीचर्स का नाम ले रहा हूँ ना, ये समझ लो ये भगवान है भाई सीजीएल के अंदर। अगर इनसे कोई पढ़ लिया दिल से, ये समझ लो क्लियर है सब कुछ। अब इंग्लिश की क्लासेस हैं 200 की समथिंग। ठीक है, जयदीप सर की एक सवा घंटे क्लासेस होती है। अब आप ये कहोगे कि भाई मेरे को क्लास लेनी है, आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है इंग्लिश की क्लास लेने की। आपको जरूरत क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बना रखे इंग्लिश के भी नोट्स। ठीक है, अभी 4-5 टॉपिक कंप्लीट हैं, उसके बाद मैं आगे और भी ऐड करूँगा। कल से मैं ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, पर डे के मैं नोट्स बनाऊंगा। अब आप ये कहोगे कि यार नोट्स इंग्लिश भी नोट्स है। भाई एक भी किताब ऐसी नहीं है मार्केट के अंदर जिसके अंदर 1% भी दम हो जो मेरे नोट्स की बराबरी कर सके। पहली बात। दूसरी बात, हर वो चीज़ लिख रखी है। अगर 10 सेकंड का बोला है ना टीचर, 10 सेकंड का पॉज किया, वो सारी चीज़ नोट्स के अंदर लिखी। आप है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा एक और, जिसके अंदर रिव्यू वगैरह डाल रखे हैं इन बच्चों की, इन स्टूडेंट्स की जो मेरे सब्सक्राइबर थे पहले, अब भी हैं। उनकी एक बार सुन लेना कि इन्होंने क्या कह रखा है उन नोट्स के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंग्लिश की भाई ग्रामर जयदीप सर से पर डे की आपको 1 क्लास करनी है इंग्लिश की। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना ग्रामर की। जिस दिन अब टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उसके बाद जो जयदीप सर प्रैक्टिस करवाते हैं वो प्रैक्टिस भी मैं लिखता हूँ। जो भी प्रैक्टिस करवाई है ना, जैसे कि मान लो एरर के किसी भी टॉपिक के, मान लो नाउन के एरर के सर ने 200 या 300 एरर बनवाए हैं। ठीक है, वो एरर पहले ऊपर लिखा, फिर उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस के अंदर ये लिखा कि इसके अंदर किस ऑप्शन में गलती है, क्यों गलती है, अगर ये गलती है तो यहाँ पर आएगा क्या, और आएगा तो क्यों आएगा। इंग्लिश के नोट्स के अंदर मैंने हर चीज़ लिख रखी है भाई। ठीक है, आप जब पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा। ठीक है, अब
ग्रामर का ये हो गया, पर डे आपको एक क्लास करनी है, ठीक है। अब जैसे ही आपका कोई भी टॉपिक कंप्लीट होता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तब आपको क्या करना है भाई, मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर कम से कम नहीं ना 700 से 800 जो एरर हैं वो दूंगा, ठीक है। उसकी फिल इन द ब्लैंक्स हो सके तो मेरे को मार्केट में कोई बुक अच्छी मिलेगी तो उसको पूरा कंपाइल करके सारी बहुत तगड़े तरीके से, आपको कहीं भी वो ना मैथ्स की बुक लेनी परचेज करनी, ना आपको इंग्लिश की बुक परचेज करनी, कभी भी मत करना भाई, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। सारा अकेला मैं करवाऊंगा। उसका जो ग्रामर के आपका एक टॉपिक हो गया, उसके बाद वो जो टॉपिक है उसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। आप खुद सोचो, एक टॉपिक के अंदर से आपने 700-800 तो एरर कर दिए, तो सोचो उसके अंदर बचेगा क्या? उसके अंदर तो कुछ नहीं बचेगा फिर, ठीक है। मेन है प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस जिसने कर ली सीजल के अंदर वो पार है बंदा। ग्रामर का ये रूल है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है वोकैब की। भाई ये साइड में आप देख रहे होंगे ब्लैक बुक, भाई इससे बाहर वोकैब में कुछ नहीं आता, कुछ भी सीजल के अंदर तो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। लेकिन ये बुक याद करने में हद से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सबको, हद से ज़्यादा, हर वर्ड रटना, रट्टाफिकेशन चलता है। इसका मैंने इलाज क्या निकाला है वो सुन लेना। जब मैंने सीजल दिया का एग्ज़ाम दिया था और जब मैंने क्रैक किया था तो हमें पता है कि भाई इस वर्ड को कैसे याद करना है, ठीक है। मैं हर वर्ड की मैंने ट्रिक बना रखी है, निमोनिक्स के साथ वो वर्ड लिख रखा है पूरा, उसका मीनिंग लिख रखा है पूरा, उसके अंदर नीचे उसकी पूरी ट्रिक लिख रखी है, उसको ब्रेक डाउन कर रखा है, उसके बाद उसका पूरा मीनिंग लिख रखा है भाई, ठीक है, कि इस वर्ड को ऐसे याद करो। वो मैं जितने भी जैसे कि वर्ड हो गए, ठीक है, एंटोनिम हो गए, सिनोनिम हो गए, उन सारों की ट्रिक्स बनाकर मैं अपलोड कर दिया करूँगा वोकैब वाले PDF के अंदर, वोकैब वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। वो आप पर डे जब मैं काम बताऊँ ना, डेली का टारगेट दूँ, तब बस आपको वो टारगेट करना है, वोकैब आपकी होगी वहाँ से पर डे आपको वोकैब करनी है। उसके बाद अगर आप आगे के वर्ड मान लो 10 वर्ड याद कर रहे हो या 15 वर्ड याद कर रहे हो डेली के, ठीक है, तो जितने पीछे के आपने पहले याद कर रखे हैं, ठीक है, वो आपको पहले एक बार रिवीजन कर लेना है। और जिस तरीके से मैंने ट्रिक बना रखी है ना भाई, चुटकियों में याद होगी आपको वोकैब, चुटकियों के अंदर, क्योंकि बहुत तगड़े तरीके से निमोनिक्स के साथ मैंने बना रखी है, पूरी ब्लैक बुक छाप रखी है भाई मैंने, ठीक है। तो वो होगी वहाँ से। तो वोकैब का तो ये था। अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब जो पैसेज वगैरह आते हैं, ये तभी होंगे स्पीड के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता सीजल के एग्जाम के अंदर। ये स्पीड के अंदर तभी होंगे जब आप उनको पहले ही प्रैक्टिस करके जाओ। अब पैसेज यूँ तो याद करके नहीं जा सकते, तो उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से होगी? आपको क्या करना है, एक नोवेल ले लो या तो, ठीक है, या फिर द हिंदू, डेली का बस 15 से 20 मिनट उसको दे दिया करो, समझ में आए चाहे नहीं आए, 2 महीने बाद अपने आप आने लग जाएगा। लेकिन ये कभी मत करना कि द हिंदू के अंदर कोई वर्ड हार्ड आ गया उसको लिखने लग जाओ, मतलब अपने नोटबुक के अंदर, फिर उसको याद करो, वो मत करना कभी भी। बस आपको बस रीडिंग करनी है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है बस उसको रीडिंग करनी है, ताकि आपको एक दिन वो धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं सारी चीज़ें, रीडिंग हैबिट्स धीरे धीरे आती है, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इंग्लिश का था भाई ये। अब बात करते हैं मेन जीके की। तो भाई जीके का ये है, जीके एक ही टीचर से करनी है, वो है परमार सर। बुक्स की मैं क्यों नहीं कह रहा, जो लूसेंट वगैरह बताते हैं, किरण की बताते हैं, भाई पहली बात लूसेंट के अंदर मैं कह रहा हूं, कोई नहीं कह रहा होगा यूट्यूब के ऊपर, मैं कह रहा हूं भाई 40%, कम से कम 40% वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती और नहीं कभी जाएंगी, इर्रिलेवेंट चीज़ें होती हैं जो लूसेंट के अंदर रहती हैं वो। और है ना, लूसेंट रटी नहीं जाती भाई, कभी भी रटी नहीं जाती। बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लूसेंट को पूरा रटते हैं, और जो रटते हैं ना फिर वो भूल भी जाते हैं, फिर उसको उसके ऊपर पर्टिकुलर उस बुक के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तब जाके वो रटी जाती है। लेकिन आपको तो वही चीज़ करनी है ना जो एग्जाम में आएगी, जो एग्जाम में पीछे पूछी जा चुकी है, जो प्रॉपर एनालाइजेशन के साथ मैं आपको दूंगा। प्रॉपर एनालाइजेशन के साथ मैं कैसे दूंगा भाई? परमार सर, कभी आपने सुना हो जीके के लिए? परमार सर वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ जीके। अगर आपने वहां से कर लिया, अब आप ये कहोगे कि भाई मेरे को परमार सर की भी क्लास लेनी पड़ेगी, कम से कम 80-90 क्लासेज हैं, नहीं लेनी पड़ेगी।
भाई जीके के ऊपर मेरा इतना फोकस है हद से ज़्यादा। ये साइड में मेरे नोट्स चल रहे होंगे, आपको आप देख लेना एक बार। परमार सर करवाते हैं इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मैं बाईलैंग्वेज लिखता हूँ उनको। एक क्लास 1 घंटे की या 1.5 घंटे की होती है या 1.25 घंटे की होती है परमार सर की क्लास, ठीक है। हर एक से एक जीके के अंदर तो मैंने मतलब किसी के अंदर मैंने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन जीके के ऊपर मेरा खास ध्यान है भाई अब, क्योंकि है ना जीके के अंदर मतलब जो टीचर ने बोल दिया ना वो समझ लो लिखा गया मेरे से, ठीक है। वो मैं कर रहा हूँ इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश वाले भी स्टूडेंट्स हैं और हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स हैं। बाईलैंग्वेज मिलेंगी आपको ये चीज़, ठीक है। इंग्लिश भी आपको बाईलैंग्वेज में मिलेगी, और मैथ्स के अंदर तो बाईलैंग्वेज और कुछ भी हो कुछ मत हो, उसके अंदर तो बस नंबर्स होते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैथ्स के अंदर तो वो इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा क्वेश्चन, हिंदी मीडियम में मिलेगा सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जीके के अंदर खास ध्यान है भाई मेरा, ठीक है। अब जीके के 7 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको परमार सर के, ठीक है। हिस्ट्री की मैंने 8 क्लासेस रह रही है, फिजिक्स मैंने स्टार्ट कर रखे है। पर डे अब मैं नोट्स पढ़ाने लगूंगा जीके के, और उसके बाद जीके के नोट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे कल से। और जीके की आपको करना क्या है, जीके की 1 क्लास हर डेली करनी है, हर रोज, ठीक है। अब मान लो कि आपका जीके की 9 क्लासेस हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, मान लो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भाई वो भी टीचर ही हैं, वो भी इंसान है, कोई एक आधा पॉइंट छूट जाता है उनसे, तो वो आपका कवर होगा उस प्रैक्टिस के अंदर, उसकी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। और उसके बाद कोई भी आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, मान लो आपने याद कर लिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसकी मतलब 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में हो सके तो इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन और उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। अब बताओ कि ये इंसान आपके लिए कितनी मेहनत करेगा, ठीक है। और ये मैं दूंगा भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मैं वहीं पे सारी चीजें बताऊंगा कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, ठीक है। तो जीके के अंदर इतना था। अब आ जाओ स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके की पीडीएफ मैंने डाल रखी है, लेकिन वो पीडीएफ आप याद मत करना। स्टैटिक जीके की परमार सर की ही मैं क्लासेस लेऊंगा, 10 क्लासेस हैं, 10-12 क्लासेस हैं स्टैटिक जीके की, उसमें पूरी कवर हो जाएगी। स्टैटिक जीके के भी मैं नोट्स बनाऊंगा, लेकिन वो बाद में बनाऊंगा। सबसे पहले आपके 7 सब्जेक्ट कंप्लीट करके मैं देने वाला हूँ, उसके बाद वो करूँगा, ठीक है। स्टैटिक जीके यहाँ से होगी। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स अभी नहीं करेंगे, करंट अफेयर्स बाद में करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आप ये ज्वाइन करके रखना टेलीग्राम चैनल और ये यूट्यूब चैनल, ठीक है। जीके का आपका काम खत्म। अब बात आती है रीजनिंग की। भाई रीजनिंग आपको करनी है खुद, या तो कोई बुक ले आओ, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक यूट्यूब के ऊपर हजारों लाखों वीडियो पड़ी होंगी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आप वो देख लेना और वहाँ से कर लेना, ठीक है भाई। रीजनिंग का कोई वो नहीं होता, रीजनिंग आसान भी होती है वैसे भी, ठीक है। अब रीजनिंग के अंदर आपको पर डे क्या करना है वो बता देता हूँ आपको। रीजनिंग का टेक्स्ट बुक का ले लो पास, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको टेक्स्ट बुक का। मेरे लिंक से अगर आप परचेज करते हो तो आपको 500 या 60 रुपये ना 50 या 60 रुपये 70 रुपये जितने का भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा मेरे लिंक से आप अगर परचेज करते हो तो, ठीक है। डेली का 1 मॉक लगाना है रीजनिंग का। रीजनिंग में कुछ भी नहीं है और टिल द एग्जाम तक लगाना है। अब आप ये सोचो कि टिल द एग्जाम तक कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, कितने आप मॉक लगा लोगे, ठीक है। तो रीजनिंग का कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है भाई, 50 में से 50 भी आते हैं लोगों के, आए भी हैं देखे भी हैं, ठीक है। तो रीजनिंग का ऐसा कुछ नहीं है, आई बात समझ में। तो भाई ये रीजनिंग के अंदर इतना ही था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ये मेरे नोट्स कैसे मिलेंगे, दूसरा आपको ये डेली का टारगेट कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपको नोट्स कैसे मिलेंगे। भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का, वहां पर जाओ, नीचे आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उस टेलीग्राम चैनल के जब आप ऊपर जाओगे तब मैंने वहाँ पे 3, 4 या 5, 6 मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं। इंग्लिश मैथ और इंग्लिश का अलग, जीके का अलग, नोट्स का अलग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने फ्री के अंदर कुछ पीडीएफ डाल रखी हैं भाई,
ठीक है, आप उनको एक बार अच्छे तरीके से देख लो। ठीक है, अगर आपको वो पसंद आती है, अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आते हैं तो आप सिर्फ एक काम करना, वेबसाइट है मेरी www.ssc4sandeep.in, इसका भी लिंक आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाओ, ठीक है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करो। ठीक है, नोट्स डाउनलोड करके और आप अपना काम स्टार्ट कर दो। आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, मतलब एक PDF मिलेगी, उसके अंदर लिखा मिलेगा क्लिक हेयर टू डाउनलोड। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, गूगल ड्राइव आपका खुल जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे है ना पूरा मैंने फोल्डर बनाकर हर एक चीज़ के, और मैंने वहाँ पे दिखा रखा है, मैथ्स के नोट्स अलग, इंग्लिश के नोट्स अलग, वोकैब के नोट्स अलग, GK के नोट्स अलग। ठीक है, वहाँ पे अब बात आती है कि ये आपका फ्री में होगा, पेड होगा। भाई ये होगा पेड, लेकिन एक मिनिमल प्राइस के ऊपर। अब है ना मेरे, है ना ये मत कहना कि तू तो पैसे ले रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई पैसे के लिए काम करते हैं सब, ठीक है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई मैं जब आपको दे रहा हूँ ना तो उसके पीछे मेहनत लग रही है। पहली बात, बहुत एक ज़िंदगी दी है मैंने नोट्स बनाने में, और दूसरी बात भाई कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है भाई वो, और वो सिर्फ इसलिए हैं ताकि है ना आप अगर पैसे खर्च करो तो आप पढ़ो उन चीज़ों को। फ्री की चीज़ों की कोई कदर नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती भाई, सब मेरे को पागल समझ के चले जाएंगे। ठीक है, आप फिर वो फ्री की चीज़ों की ना, फ्री की चीज़ें तो आपके पास बहुत सारी हैं, उस चीज़ की वैल्यू है क्योंकि उसके ऊपर टाइम दिया है मैंने, उसके लिए उंगलियाँ घिसी हैं मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ्स के नोट्स आपको कितने के रुपए के मिलेंगे। मात्र 150 रुपये में आपको अर्थमेटिक एडवांस पूरा मिल जाएगा। इंग्लिश के नोट्स मात्र आपको 150 के अंदर पूरा सब कुछ मिल जाएगा, ग्रामर वगैरह, ग्रामर वोकैब भी 150 रुपये की है, वो आपको मिल जाएगी पूरी ब्लैक बुक। ठीक है, उसके बाद जिक्के के भाई 250 के रुपए के नोट्स हैं। ये आपको भाई 250 रुपये इसलिए क्योंकि भाई जिक्के के ऊपर बहुत मेहनत लगती है, हर एक चीज़ लिखनी पड़ती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर मैं कन्वर्ट कर करके, और फिर गूगल पर सर्च कर करके जो भी मेरे को वर्ड समझ में नहीं आता वो मैं आप लिख कर, और वो मैं आपके नोट्स बना कर दे रहा हूँ। ये सारे हो गए मतलब 700 रुपये के समथिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सारे एक साथ खरीदते हो तब आपको मिलेंगे मात्र 500 रुपये के अंदर। ठीक है, मतलब 500 रुपये में मैं आपको SSC CGL पूरी आपके हाथों में दे रहा हूँ, बस आपको वो रटना है। ठीक है, और मेरे हिसाब से भाई 500 रुपये ना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। क्यों यार, 500 रुपये तो क्या ही है भाई ज़िंदगी के सामने। और दूसरी बात, 500 रुपये में आता ही क्या आज के दिन। ठीक है, और उस 500 रुपये के लिए मैं पूरी मतलब अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये पैसों के लिए काम कर रहा है तो ठीक है भाई, ये समझ लेना उस 500 रुपये के लिए आपके लिए मैं 1 साल तक काम करूँगा। ठीक है, पैसा कोई बड़ी बात नहीं, तो हर चीज़ पैसा नहीं होता भाई। ठीक है, जो पुराने सब्सक्राइबर जो मेरे को मानते हैं, जो मेरे को जानते हैं, उनको पता होगा कि आदमी पैसों के लिए करता है, किसके लिए करता है। ठीक है भाई, इतना था। अब बात करते हैं, और हाँ, नोट्स लेने से पहले, नोट्स परचेज करने से पहले हाउ टू डाउनलोड की वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और वेबसाइट के ऊपर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगी हाउ टू डाउनलोड की, वो आप देख लेना एक बार अच्छे तरीके से। उसके बाद आप नोट्स डाउनलोड करना, उससे पहले मत करना भाई। अब बात करते हैं कि डेली का टारगेट आपको मिलेगा कैसे। तो आपको दिल्ली का टारगेट मिलेगा, मैं कल की आपकी छुट्टी रहेगी, या फिर मैं कल का भी मैं टारगेट डाल दूंगा टेलीग्राम पे, कल मैं डालूंगा टेलीग्राम पे। परसों से आपके पास प्रॉपर व्लॉग आएंगे मेरे, ठीक है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मेहनत कैसे होती है, ताकि आपको एक मोटिवेशन भी मिले। अगर कोई आदमी है ना, अगर कोई स्टूडेंट अगर हार भी मान के बैठ गया हो ना, वो मेरी वीडियो देखे और ये कहे कि यार साला ये आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो फिर उठे और फिर पढ़ने लग जाए। इस वजह से मैं व्लॉग के अंदर ही डेली का टारगेट दूंगा आपको। मतलब व्लॉग बनाऊंगा 15 घंटे का, 16 घंटे का, 18 घंटे का, जितने घंटे का मेरे से बनेगा, जितना भी मेरी कैपेसिटी होगी मेहनत करने की, उतने मैं व्लॉग बनाऊंगा। उसके बाद उसके बीच में ही मैं आपको बताऊंगा कि आज आपको, कल आपको मैथ का ये करना है, इंग्लिश का आपको कल ये करना है, जीके का आपको ये करना है, रीजनिंग का आपको ये करना है। ठीक है, हर एक चीज़। और 2 दिन की आपकी छुट्टी रहेगी। तो भाई अगर आप कुछ करना चाहते हो, लास्ट में मैं सिर्फ आपको ये 1-2 बात और सुन के जाना, बस मेरी लास्ट बार। पहली बात भाई, कल की वीडियो में बोला था स्टार्ट हर कोई कर सकता है, ख़त्म करने का दम किसी किसी में होता है। आप वो इंसान बनना जो लास्ट तक चलो। ठीक है, आज हाँ हर कोई करके चले जाएगा, लेकिन दम बहुत कम लोगों में होता है, और जिसके अंदर दम होता है वो लास्ट के अंदर जॉब भी लेके जाते हैं। ये बात आप मेरी मान लेना।
अगर मैं आपके लिए ना मेहनत करने के लिए तैयार हूं ना, तो भाई आपको भी करनी पड़ेगी। ये बात मान लो आप, अपने घर वालों की तरफ देख के, अपने खुद के फ्यूचर के लिए देख के, ठीक है भाई। मेहनत कर लेना मेरे साथ बस। बाकी भाई कल की वीडियो देखो जो मैंने कल डाल रखी है, और उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ये मेरी लास्ट वीडियो थी स्ट्रैटेजी की, पहली और आखिरी। इसके बाद कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो भी नहीं आएगी ना। मैं भाई ये करूँगा कि मैं हर महीने वीडियो डाल रहा हूँ स्ट्रैटेजी की, व्यूज़ वगैरह कमाने के लिए। स्ट्रैटेजी की ये एक वीडियो है, सिर्फ एक वीडियो, और इस वीडियो के ऊपर पूरी साल काम होगा, और मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा, डेली के डेली काम करूँगा। बस तुम हिम्मत रखना, तुम है ना काम करने वाले बनना। मैं आपको वो चीज़ दूंगा जिसको आप डिज़र्व करते हो, और डिज़र्व वही इंसान करेगा जो मेहनत करेगा, दिन रात लग के काम करेगा मेरे साथ। सीजल कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सीजल आराम से हो जाएगा। तो भाई थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही था।